सर्वशक्तिमान परमेश्वर की स्तुति हम 1 से 3 तक पढ़ेंगे। यहाँ कहता है, यह की स्तुति करो क्योंकि अपने परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है, क्योंकि वह मन भावना है, उसकी स्तुति करनी मन भावनी है। यहोवा यरूशलेम को बसा रहा है, वह निकले हुए इजरायलियों को इकट्ठा कर रहा है। वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उसके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। इस सुंदर वचन के साथ मैं आप सबको इस सभा में स्वागत करती हूँ, रिया को और वर्षा को भी और आप सबको भी। हम लोग जितने यहाँ पर आए हैं आज परमेश्वर के स्तुति प्रशंसा करने, उसके धन्यवाद देने और उसके वचन को हम लोग सुनेंगे और यहाँ से आशीषित होके विदा होके जाएंगे। हम लोग सब खड़े हो जाएंगे और गीत नंबर है 22, गीत नंबर है 22, यारा दाना पार मेरा किनाना देश दिखा रहा है, यारा दाना पार। खोलना हो तो खड़े हो जाएंगे, शुरू कर दीजिएगा। दाना पार मेरा किनाना देश दिखा रहा है, यार दाना पार, यार दाना पार मेरा किनाना देश दिखा रहा है, यार दाना पार। ना तरसता है दिल हुलसता है, मन तरसता है दिल हुलसता है। जाने को यूसुयु तमादेश, जाने को यूसुयु तमादेश, यार दाना पार मेरा किनाना देश दिखा रहा है, यार दाना पार। मन लगा है दिल गड़ा है, मन लगा है दिल गड़ा है। जाने को यूसुयु तमादेश, जाने को यूसुयु तमादेश, यार दाना पार मेरा किनाना देश दिखा रहा है, यार दाना पार। दी है गहरी चौड़ी आती है, नदी है गहरी चौड़ी आती है। कैसे जाऊँ
लोग सब सर झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे। हे महान स्वर्गीय पिता, हम फिर से आपके चरणों पे आते हैं। हम सभी विश्वासी भाई बहन यहाँ पर साबत को वेलकम करने के लिए भेस्पर में आए हैं। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबों को आज तक भला चंगा रखा है, स्वस्थ रखा है, और हम सभी यहाँ पर आए हैं पिता आपको धन्यवाद देने के लिए, आपकी स्तुति प्रशंसा करने। इसलिए इस वक्त हम आपको पुकारते हैं और आपको न्योता देते हैं, आप हमारे बीच में आइए, और हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे बीच में हैं। इस वक्त हम सभी यहाँ पर आए हैं, विशेषकर इस वक्त मैं यहाँ पर जो भी वचन पेश करूँगी पिता, तो मेरे साथ हो, और आपका पवित्र आत्मा का अगुवाई चाहिए। शैतान को दूर ले जाइए, ताकि जो कुछ भी मैं वचन बोलूँगी सब कुछ आपकी ओर से हो। हमारे हर पाप गुनाहों को क्षमा कर, जो हमने बोली वचन से, चाल से, चलन से, व्यवहार से आपके विरोध में और किसी को विरोध में किया है पिता, सबको हम आपके सामने मान लेते हैं। और जब हम हमारे हर पाप गुनाहों को मान लेते हैं तो आप हमें क्षमा कर देते थे कि आप क्षमा करने वाले पिता हैं। विशेषकर इस समय के लिए इस सभा को आपके हाथों में सौंप देते हैं। जितने सुनने वाले श्रोतागण हैं, हर एक के साथ उनके मन अंतकरण को खोल दीजिए, ताकि जो भी वचन मैं सुनाने वाले हूँ उसको सुनकर हम सभी आशीषित होकर यहाँ से जा सकते हैं। हम जितने परिवार यहाँ पर नहीं आ सकते पिता, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। जो बीमार दुख तकलीफ में हैं उनके साथ भी है, उनके भी तो सुध ही ले। हम विशेषकर धन्यवाद देते बिनोनी के लिए जो ठीक हो गई है पिता, और हम आपको धन्यवाद दे इसको चंगा करने के लिए। फिर भी हम उसको आपके हाथों में सौंप देते हैं, उनके परिवार के साथ हो, उनके दवाएं पर आशीष हो, ताकि जो भी इलाज चल रहा है पिता वो जल्दी से जल्दी अच्छी हो जाए, और यहाँ पर आके आपकी स्तुति आराधना कर सके। हमारे फिर से हम इस समय के लिए, मौका के लिए धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर, आमीन। मैं विशेषकर बिनोनी को भी स्वागत करती हूँ। आप परमेश्वर की दया से चंगी हो गई है, आप वर्शिप के लाए हैं, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देती हूँ। आज मैं आपके सामने जो भी वचन लेके आई हूँ, हम इससे पहले कि मैं आपको वचन सुनाऊं, हम लोग पढ़ेंगे। मेरे साथ आप खोल सकते हैं उत्पत्ति का 5 अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 5। हम 21 से पढ़ेंगे, 21 से 24 तक, 21, 22, 23, 24। यहाँ कहता है, जब हनोक 65 वर्ष का था, 65 वर्ष का हुआ, तब उससे मथुसेलह का जन्म हुआ। मथुसेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष का परमेश्वर के साथ चलता रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। इस प्रकार हनोक की आयु कुल 365 वर्ष की हुई। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। तो ये 24 पद है, 5 का 24। ये विशेषकर मैं, आप लोग नाम से समझ गए होंगे कि आज मैं आप लोग के सामने हनोक के बारे में बताने चाहती हूँ। इंग्लिश में इनोक बोलते हैं, और हनोक जो परमेश्वर के साथ साथ चला। हम लोग जानते हैं, हम लोग भी विश्वासी हैं, परमेश्वर के बच्चे हैं हम लोग, और उस पर विश्वास करते हैं। तो थोड़ा सा मैं उनके बारे में यहाँ पर बताऊँगी कि यहाँ पर लेखक कहते हैं कि ये जो हनोक थे, ये हमारे जैसा ही जीवन बिताते थे, और उनका जैसे हम लोग अभी ये आधुनिक जीवन में हम लोग कितने चीज़ आविष्कार किए गए हैं, जैसा टीवी हम लोग जानते हैं, सेल फोन जैसे मोबाइल फ़ोन, बहुत सारे दूसरे प्रकार के कारें, गाड़ियाँ, विमान इत्यादि बहुत सारे आविष्कार किए हैं हमारे इस दुनिया में। परंतु
यहाँ पर कहता है कि हनोक जो है वो खेती बाड़ी ही करता था। हम लोग भी करते हैं, अपने लिए जो भी छोटा मोटा ज़मीन होता है हम लोग करते हैं, तो ये पूरा खेती बाड़ी का काम करता था। उसके पास बहुत सारे जानवर, जैसा हम लोग जानते हैं पुराने ज़माने में हम लोग अब्राहम के बारे में जानते हैं, उनके पास बहुत सारे जानवर थे। तो इनके पास भी बहुत सारे जानवर थे, उनके नौकर थे, चाकर थे, और वो घर द्वार सबकी देखभाल करता था, जैसे हम लोग भी वैसे करते। लेकिन ये जो हनोक था ये भी बहुत करता था, और अपने दिन भर के काम में घर के सब कुछ को देखता था। और यहाँ पर मूसा, जैसा हम लोग उत्पत्ति ये किताब मूसा ने लिखा है, मूसा वहाँ बतलाता है कि परमेश्वर के साथ साथ चलता था। हनोक जो है परमेश्वर के साथ साथ चलता था, और 1 या 2 दिन नहीं, पूरे 3 साल, 300 साल उसने परमेश्वर के साथ साथ चला। और इतनी लंबी 300 साल उसने परमेश्वर के साथ साथ चला, हम लोग तो सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि वो हमेशा परमेश्वर को उसके साथ सब कुछ होने पर भी अपना घर द्वार, जानवर, नौकर चाकर सबको देखभाल करता था, और साथ में परमेश्वर के साथ साथ भी चलता था। और जैसा मैंने कहा 1-2 दिन की बात नहीं, पूरे 300 बरस तक उसने परमेश्वर के साथ साथ, ये तो बहुत लंबी अवधि लगता है, टाइम लगता है। यदि हम इसे आज के युग में जीवन की तुलना करें तो ये हम कहीं के नहीं हैं। उसने दिन ब दिन अपने जो जिम्मेदारी था उसको करता था। कभी उसको जो भी जिम्मेदारी उसका था वो हमेशा निभाता था, और वो परमेश्वर के साथ संपर्क भी रखा करता था। और यहाँ कहता है कि आने वाले को परमेश्वर के स्वभाव को दिखलाता था, जो भी उसके पास आते थे परमेश्वर के बारे में बतलाता था। और उसके हृदय में कुछ ऐसी बड़ी इच्छा थी जो सब कामों में परमेश्वर को प्रसन्न रखता था। वो हम लोग के पास तो 24 घंटा परमेश्वर ने दिया है, लेकिन क्या हम लोग 1 घंटा परमेश्वर को दे सकते हैं? यहाँ पर हनोक कहता है कि वो परमेश्वर को हमेशा प्रसन्न रखता था। परमेश्वर को प्रसन्न रखना और उसकी सेवा करने में वो बहुत, उनका जो था बहुत दिलचस्पी था, इसलिए वो करता था। बाइबल में से हमें यह सीखते हैं कि परमेश्वर और हनोक दोनों मित्र थे। अभी हम लोग भी इस धरती में हम लोग मित्र बनाते हैं और मित्र के साथ बैठते हैं, लेकिन कभी कभी हम लोग मित्र के साथ कभी, और इस दुनिया में तो कभी हम अच्छे मित्र भी होते हैं और बुरे मित्र भी होते हैं। कभी कभी कोई मित्र ऐसे के लिए भी, मतलब के लिए भी मित्र बनाते हैं, लेकिन ये हनोक और परमेश्वर बहुत अच्छे मित्र थे, यहाँ पर कहा जाता है। और मित्र हमेशा साथ रहने का सुयोग करते हैं यहाँ पर, और सुयोग ढूंढते भी हैं, और एक दूसरे के साथ रहना पसंद करते हैं। क्या आपके जीवन में ऐसा मित्र आप पाए हैं आपके जीवन में? तो परमेश्वर और हनोक बहुत अच्छे मित्र थे, साथ साथ रहते थे, इसलिए परमेश्वर ने उसको अपने पास, यहाँ पर हम लोग सुनते हैं कि विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया और उसने मृत्यु नहीं देखी, क्योंकि वे परमेश्वर के मित्र थे और परमेश्वर को हमेशा प्रसन्न करते थे, परमेश्वर के साथ साथ चलते थे, इसलिए परमेश्वर ने उनको अपने पास उठा लिया। ऐसा मित्र हमें कहाँ मिलेगा? अगर हम भी आज इस पापमय दुनिया में रहते हैं, अगर परमेश्वर को प्रसन्न करें, उनके मित्र बने, तो हमें भी ऐसा मौका मिल सकता है। तो और उनका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था, और उसके उठाए जाने से पहले ही लोग उसके बारे में, हनोक के बारे में गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया था। और यहाँ पर हम लोग और एक वचन पढ़ेंगे, इब्रानी 11 का 5, हिब्रूस 11:5।
कोई पाए हैं तो पढ़ दीजिए, उसमें उसी के बारे में लिखा हुआ है। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे, और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। धन्यवाद। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इब्रानी 11:5 में, हिब्रूस 11:5 में कि परमेश्वर ने उसे उठा लिया, और यहाँ कहता है कि विश्वास के बिना हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। अगर हमारे पास विश्वास नहीं है, हम विश्वास नहीं करते परमेश्वर को, तो हम उनको प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। तो यहाँ पर आखिरी में एक छोटा बच्चा जो साबत स्कूल में आया था, वो हनोक के बारे में कहानी, जैसा आप लोग यूट्यूब में देखते हैं कभी कभी छोटे बच्चे अय्यूब के बारे में बताते हैं, तो कोई अब्राहम के बारे में बताते हैं। और तो यहाँ पर एक छोटा बच्चा साबत स्कूल में आया और हनोक के बारे में कहानी बताने लगा, और कहानी बतला रहा था। और उसने कहा कि एक दिन हनोक और परमेश्वर टहल रहे थे, वे चलते गए। तब परमेश्वर ने कहा, हनोक, हम तुम्हारे घर की ओर अपेक्षा मेरे घर के निकट हम लोग चलते हैं। मित्र इतने अच्छे थे, इतने दोस्त, मैंने मित्र उनका इतना अच्छा था कि उन्होंने कहा कि आपके घर हम नहीं जाएंगे, हम मेरे घर जाएंगे। परमेश्वर ऐसा कहा। तो ये बच्चा कहानी बता रहा है और कहता है कि घर की अपेक्षा मेरे घर के निकट आ गए हैं, तुम मेरे संग मेरे घर क्यों ना आओ। यह कहानी सच्ची लगती है पर नहीं भी हो सकती है, परंतु इनका परस्पर संबंध कितना प्यारा था होगा कि हनोक के मरने को परमेश्वर नहीं देख सकता था। मतलब परमेश्वर हनोक इतना गहरी मित्र थे कि परमेश्वर चाहा कि मैं उसको इस धरती पे मरने नहीं दूंगा, मैं अपने पास लेके चले जाऊंगा, और दोनों साथ स्वर्ग चले जाते हैं। तो यहाँ पर ये कहानी यहीं पर अंत होती है। हम लोग देखते हैं, हम लोग इस पापमय दुनिया में रहते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग विश्वास करते हैं हमारे परमेश्वर को। हम लोग परमेश्वर को देखे नहीं हैं, लेकिन उनके बेटे यीशु मसीह के बारे में बाइबल में पढ़ते हैं, परमेश्वर के बारे में पढ़ते हैं, और पढ़कर हम विश्वास किए हैं। जब बाइबल के समय जब यीशु मसीह इस धरती पे थे, तो लोग भीड़ के भीड़ उसके पास जाते थे, कितने रोगियों को चंगा करता था, और लोग विश्वास करते थे और उनके पीछे जाते थे। तो आज तो परमेश्वर यीशु मसीह नहीं है, परमेश्वर भी नहीं है, लेकिन हम लोग के पास उनका वचन है, परमेश्वर का सच्चा वचन है। तो आइए हम भी अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखें हनोक जैसा, और परमेश्वर के नज़दीक आए, उनके वचन को पढ़ें, उनके साथ प्रार्थना करें, और ज़्यादा से ज़्यादा समय हम लोग उनके संग बिताएं, ताकि परमेश्वर भी हमारे साथ रहे और हम उनके मित्र बने और उनके साथ स्वर्ग जाने की कोशिश करें। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे।